हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हमारे सारे व्यूअर्स को स्टडी राइज की तरफ से हैप्पी दिवाली। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर कि आईसीसी ने रिसेंटली जो है श्रीलंका क्रिकेट जो है एज ए मेंबर के हिसाब से उनको सस्पेंड किया है बिकॉज ऑफ देयर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर देखिए, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट खबर है। तो इसमें देखिए मेन कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे कि क्यों ये जो फैसला आईसीसी को लेना पड़ा। थोड़ा श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की जो इंटरवेंशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बीसीसीआई जो है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ आईसीसी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये डायरेक्टली आपको सवाल नहीं पूछे जा सकते हैं, लेकिन क्या हो सकता है कि आजकल देखा जा रहा है कि प्रीलिम्स में स्पोर्ट्स रिलेटेड खबर भी आ रहा है और आपको नॉलेज के हिसाब से भी आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि देखिए इंटरव्यू में भी आपको ऐसे प्रश्न कभी कभी पूछे जा सकते हैं, या फिर आप लोग अगर किसी दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी यह खबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली जो है श्रीलंका जो क्रिकेट बोर्ड है, तो उनको आईसीसी ने बैन किया है, उनके ऊपर सस्पेंशन लगाया है। तो यहाँ पे देखिए श्रीलंका को आईसीसी ने सस्पेंशन जो लगाया है, मेन ऑब्लिगेशंस जो दी गई है यहाँ पे कि कुछ कोड ऑफ कंडक्ट जो है उन्होंने तोड़ा है यहाँ पे एज ए मेंबर। कि देखिए, जब भी कोई क्रिकेट बोर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चाहती है तो उनको आईसीसी की मेंबरशिप लेनी होगी। और अगर देखा जाए आईसीसी जो है उसके अंदर लगभग 108 देशों के जो मेंबरशिप है यहाँ पे। तो ये जो मेंबरशिप अलग अलग बोर्ड है, जैसे कि हमारे भारत में जो बीसीसीआई है, पाकिस्तान में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड, वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड, कुछ भी हो यहाँ पे, वो एक क्या है जो मेनली उस देश की क्रिकेट को गवर्न करती है। वो जो एक प्राइवेट बॉडी है और उनमें जो गवर्नेंस, रेगुलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन होनी है उसमें कुछ भी उस देश का गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। और यही चीज श्रीलंका के साथ हुई। लेकिन देखिए, इसमें कुछ कंडीशंस भी रखे गए हैं यहाँ पे कि जो भी ये प्रॉब्लम्स हो रही है या फिर जो भी सस्पेंशन हुई है उसको टेम्पोरली रखा गया है। इन द ड्यू कोर्स उसको फिर से आईसीसी हटा भी सकती है। ऐसा नहीं कि फॉर एवर बैन कर दिया है, इसको टेम्पोरली सस्पेंड किया है, उसको बैन को हटा भी सकती है आईसीसी। तो मेन देखिए इसके बैकग्राउंड को अगर समझेंगे तो श्रीलंका क्रिकेट की बहुत ही अच्छी टाइम नहीं चल रही है ये फिलहाल। कुछ टाइम पहले जो है एशिया कप भी श्रीलंका में आयोजित हुआ था जो पाकिस्तान में होना था। तो उसमें देखिए जो फाइनल मैच में भी अगर देखा जाए बहुत ही कम रन में, 50 रन में ही श्रीलंका की टीम ऑल आउट हो चुकी थी। तो श्रीलंका की इस बार जो वर्ल्ड कप में जो उनका कैंपेन था बहुत ही खराब कैंपेन हुआ उनकी हिस्ट्री में। 9 मैचेस उन्होंने खेले, 9 में से सिर्फ 2 ही मैचेस में उनको जीत हासिल हुई यहाँ पे। तो श्रीलंका की जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है रोशन राणा सिंह है, तो उन्होंने क्या किया, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के जो मैनेजमेंट है उसको सैक कर दिया। और फॉर्मर जो वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है अर्जुना रणतुंगा, डेफिनेटली उनके नाम सुने ही होंगे आपने, उनको क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है एज ए हेड ऑफ द 7 मेंबर इंटर्म कमिटी। और ये जो है जो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को अभी संभालेगी। देखिए इसमें क्लियर कट जो गवर्नमेंट ने इंटरफेयर की है, जो आईसीसी की कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच करती है यहाँ पे। लेकिन देखिए ये जो है कोर्ट ऑफ अपील में इसको ओवरट्यून किया भी है यहाँ पे, लेकिन जो सस्पेंशन है वो तो लगी रहेगी। लेकिन जब ये पूरा मसला जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा फिर से श्रीलंका जो है आईसीसी खेल सकेगी। तो अगर देखा जाए बहुत ही अच्छा टाइम नहीं चल रहा है। कुछ दिन पहले जो है श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के मैच में एंजेलो मैथ्यूज को जो है टाइम्ड आउट के चलते जो है उनको आउट करार दे दिया गया। तो मेन क्या है कि एक टाइम मेंशन किया जाता है कि कोई भी बैट्समैन अगर आउट हो गया तो उसके बाद जो कोई भी दूसरा बैट्समैन आता है यहाँ पे, तो उनको एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो है बॉल फेस करने के लिए रेडी होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बात क्या हुआ कि एंजेलो मैथ्यूज जब आए उनके हेलमेट में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तब उन्होंने जब अपील की, लेकिन उस टाइम तक जो है बांग्लादेश के कैप्टन शकीबुल हसन ने ऑलरेडी टाइम आउट के लिए अपील कर दी थी। लेकिन जो चलते नियम के आधार पे जो है श्रीलंका के इस बैट्समैन को आउट करा दिया गया। ये तो एक चीज है कि ये नियम के आधार पे ठीक है, लेकिन थोड़ी सी अगर वैल्यूज के बारे में भी बात करेंगे, जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के हिसाब से ये सही नहीं लगा। आपको क्या लगता है कि ये सही है या गलत, आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं यहाँ पे। तो एक चीज देखिए, थोड़ी सी
अगर सोचने में भी थोड़ा यहाँ पे दुख लगता है कि 1996 जो वर्ल्ड कप विनिंग एक टीम थी, कई बार जो है बहुत बड़े बड़े चैंपियनशिप भी श्रीलंका जीत चुकी है। 2014 में जो है T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका जीत चुकी है, बहुत बार वर्ल्ड कप की फाइनल भी खेली है। यहाँ पे बहुत ही एक स्ट्रांग टीम, लेकिन पिछले कुछ टाइम से श्रीलंका की जो स्पोर्ट परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा खराब चल रही है यहाँ पे। तो उसके आप देख सकते हैं यही कुछ इफेक्ट्स है जो श्रीलंका के बोर्ड में हो रही है। लेकिन मैं एज ए इंडियन यही चाहता हूं कि जो भी प्रॉब्लम्स है ये सॉर्ट आउट हो जाए, श्रीलंका फिर से आईसीसी में खेल सके और बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सके। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं बीसीसीआई के बारे में। तो बीसीसीआई का जो फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1928 में। और भारत ने देखिए आईसीसी के अंदर जो है पहला टेस्ट डेब्यू 1932 में किया था, यानी कि भारत ने पहला मैच, इंटरनेशनल मैच जो खेला था 1932 में। और उसी के बाद जो है आज का जो रणजी ट्रॉफी हम लोग देखते हैं, वो रणजी ट्रॉफी उसके बाद 1934 में शुरू हो गई थी। और फेमस क्रिकेटर जो है KS रंजीत सिंह जी, उनके ही जो ऑनर में रणजी ट्रॉफी खेला जाता है। तो याद रखिए KS रंजीत सिंह जी ये बहुत ही फेमस क्रिकेटर थे, ये भारतीय थे लेकिन ये इंग्लैंड के तरफ से इन्होंने जो है इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेला है, बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस दिया था। तो एक चीज याद रखिएगा, बीसीसीआई जो है, हम लोग हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है, बीसीसीआई जो है एक ऑटोनोमस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ भी नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर नहीं आती है। लेकिन देखिए कभी कभी कुछ रेगुलेशन गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन ओवरऑल कुछ भी जो ऑटोनोमस एक नेचर है बीसीसीआई का, उसमें गवर्नमेंट दखलंदाजी नहीं कर सकती है। तो एक चीज देखिए, आज अगर बीसीसीआई किसी दूसरे देश के बीच में, मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर कुछ एक सीरीज आयोजित करना है, तो उसके लिए बीसीसीआई जो है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड के साथ कांटेक्ट करेगी और दोनों ही एक एग्रीमेंट के थ्रू सीरीज ऑर्गेनाइज करती है, अपने देश में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो या फिर किसी न्यूट्रल वेन्यू में हो। उसमें आईसीसी के रूल्स फॉलो होती है यहाँ पे। लेकिन देखिए अगर अभी श्रीलंका को जैसे कि सस्पेंड कर दिया है, तो जब तक सस्पेंशन रहेगा श्रीलंका कुछ भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेल सकती है, कुछ भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर सकती है। लेकिन श्रीलंका अपने उसी दौरान डोमेस्टिक मैचेस खेल सकती है यहाँ पे। तो बीसीसीआई जो है ये आईसीसी के अंदर ही आती है। थोड़ा सा आईसीसी के बारे में भी समझ लेते हैं। तो आईसीसी जो है उसका फुल फॉर्म जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये इसकी फॉर्मेशन हुई थी एज ए इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के तौर पे 1909 में। तो उस टाइम में जो है 3 ही कंट्री जो है इंटरनेशनल क्रिकेट खेला करती थी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। अगर देखेंगे 1877 में पहला जो इंटरनेशनल मैच, टेस्ट मैच जो है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में मेलबोर्न में खेला गया था। लेकिन ग्रेजुअली जो है और भी दूसरे कंट्रीज आने लगे, और जैसे कि आप लोगों ने देखा इंडिया ने 1932 में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना शुरू किया, ग्रेजुअली दूसरे भी देश आते गए। तो यही जो इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, इसका जो रीनेम हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के तौर पे 1965 में। और ये जो अभी नया जो नाम है जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसको फिर से रीनेम किया गया 1987 में। तो ये नया नाम जो है 1987 में रखा गया। और रिसेंटली एक डेटा के हिसाब से अगर देखा जाए, आईसीसी का जो नेट वर्थ है लगभग 2.5 बिलियन, उसमें बीसीसीआई का ही नेटवर्क जो है 2 बिलियन है। तो थोड़ा सा यहाँ पे बीसीसीआई का आप देख सकते हैं जो एक सपोर्ट आईसीसी को मिलता है फाइनेंशियली, क्योंकि देखिए अभी वर्ल्ड कप हो रही है यहाँ पे या फिर T20 वर्ल्ड कप हो रही है, पूरी तरीके से आईसीसी ऑर्गेनाइज करती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कुछ भी बायलेटरल सीरीज हो, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान हो, इंडिया वेस्ट इंडीज हो, ये जो अगर इंडिया में मैच चल रही है, तो उसमें वो सारे टूर्नामेंट को बीसीसीआई होस्ट करती है उस देश के जो क्रिकेट बोर्ड के साथ एक एग्रीमेंट करके यहाँ पे। तो थोड़ा सा यहाँ पे रूल्स जो है ये आपको ओवरऑल जानना चाहिए, ताकि हम लोग क्रिकेट तो पूरे देखिए पूरे दुनिया में देखा जाता है, बहुत लोग क्रिकेट के ऊपर इंटरेस्टेड है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन भी हम लोग को जाननी चाहिए। तो बीसीसीआई याद रखिएगा, बीसीसीआई हो या फिर आईसीसी हो, ये दोनों ही जो है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द श्रीलंकन क्रिकेट, जिनको आईसीसी ने फिलहाल सस्पेंड किया है बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। तो आशा करते हैं यहाँ पे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो एंजॉय योर दिवाली, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।